ओके, सो आई जस्ट केम बैक आफ्टर माई फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर का पेपर एंड यही रीज़न था कि मैंने इको का रिव्यू कल क्यों नहीं किया था। एंड इट इज़ बिकॉज कि अगले ही दिन मेरा फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर का पेपर था। एंड तो मैं इको का पेपर देख कर आने के बाद सीधा घर आके सो गई थी, बिकॉज उसके पहले हिंदी का भी था, तो मेरा दिमाग थोड़ा सा हो गया था। ठीक है, तो इको का एग्जाम देकर आने के बाद मैं सो गई। मैं 9 बजे उठी, उसके बाद वापस मैं फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर पढ़ने लगी, तो इस चीज़ का मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया कि मैं उसका रिव्यू भी कर पाऊँ, बिकॉज मैं ऑलरेडी बहुत थक गई थी मेंटली भी, क्योंकि मैं लिटरली 4 नंबर का क्वेश्चन छोड़ के आई हूँ अपने पेपर में। एंड ये चीज़ मुझे पता भी नहीं थी कि मैंने 4 नंबर का क्वेश्चन छोड़ दिया, बिकॉज़ मेरे हिसाब से मैंने पूरा पेपर किया था। इको के एग्ज़ाम में मैंने शुरू से स्टार्ट किया, मैं लाइन से करती जा रही थी सारे क्वेश्चंस को, एमसीक्यू, देन शॉर्ट आंसर, देन लॉन्ग आंसर, ऐसे केस स्टडी वाला, फिर पूरा ऐसे लाइन से करती थी। अब मेरे हिसाब से तो मैंने पूरा पेपर करा, ठीक है? बट और मेरा पेपर जल्दी भी हो गया था। तो मैंने ना पूरा अपना जो आंसर शीट थी उसको 2 बार पढ़ भी लिया मैंने। उसके बाद मैंने अंडरलाइन भी कर लिया, मैंने देख लिया कि मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा है, जितना मुझे आता था। बाकी तो जो नहीं आता था वो मैं बना के ही लिख के आई हूँ ऑब्वियसली। बट मेरे को लास्ट मिनट पे जब बेल बजी तब मैंने देखा कि भाई मैंने यहाँ पे ये 4 नंबर का रेपो रेट वाला क्वेश्चन छोड़ दिया, जिसमें रेपो रेट कम हो रहा था, 14th क्वेश्चन। एंड आई वाज़ लाइक यार, अब मैंने मैम ना बहुत आराम-आराम से कलेक्ट कर रही थी, ठीक है? तो मैं जल्दी से मैंने सोचा कि मैं कुछ लिख दूँ। अब मैंने ये देख लिया कि रेपो रेट इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि वो 5.8 फ्रॉम 6 लिखा था, तो मेरे को बस 5.8 और 6 दिख गया। मैंने जल्दी से लिख दिया रेपो रेट इंक्रीज़। लिखा भी तो गलत लिख दिया कि आधा नंबर भी ना दे पाए टीचर, ठीक है? तो इको में मेरे 3 तो एमसीक्यू गलत हो रहे हैं। उसके बाद मेरे इको में ये जो 4 नंबर जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। उसके बाद कुछ तो पक्का मैंने गलत लिखा होगा, जो टीचर काटेगा कहीं न कहीं आधा-आधा नंबर, तो अपने हिसाब से काट लेता है फिर। और ऑन स्क्रीन मार्किंग तो यार मेरे को बहुत डर लग रहा है। वो मैंने देखी थी वीडियो इंस्टाग्राम पे, एंड इट वाज़ कि उसमें एक-एक वो लिख के आ रहा है स्टेप मार्किंग के हिसाब से, वो टीचर्स वैसे मार्क्स दे रहे हैं। मेरे को एकदम से अंदर से पता नहीं क्या हो गया। मैंने कहा अब तो गई मैं। पहले मिल ही जाते थे, अब तो कुछ नहीं मिल रहा मुझे लग रहा है। ओके, और मेरी कैलकुलेशन गलत हो गई रेंट वाले की। मेरा आंसर 75 75 तो दूर-दूर से नहीं आ रहा है आंसर, दूर-दूर से सबका 25 आ रहा है, मेरा 75। और इको में बाकी मेरे को थोड़ा-थोड़ा सा डाउट है कुछ-कुछ चीज़ों में कि हाँ, यहाँ पे मार्क्स जा सकते हैं। बाकी ओवरऑल मुझे क्वेश्चन्स इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं लगे। म और मेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि मुझे लग रहा था मुझे इंडियन इको नहीं आती है एंड पेपर में मुश्किल आ जाएगी। पेपर में फालतू आई है। मैक्रो जो मैं सोच रही थी यार, मैक्रो में क्या ही आ जाएगा, मैक्रो। हाँ, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर। इसके लिए मैंने पूरे 2 घंटे भी नहीं पढ़ा है एंड इसमें मेरे 99 आ रहे हैं। इस सब्जेक्ट के लिए जिसके लिए मैंने अकाउंट से ज़्यादा मेहनत करी है, बिकॉज़ मैं चाहती थी कि इसमें अच्छा आ जाएँगे मेरे। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था, मैं तो इस बार ऐसे गई थी कि आज तो भाई मेरे 100 आ रहे हैं एकदम। बट इवेंचुअली मेरी मम्मा बहुत अच्छी है। मेरी मम्मा ने मेरे को समझाया कि 2-4 नंबर से क्या ही हो जाएगा, कोई बात नहीं है, अच्छा करके आई हो तो और हाँ, ये फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर में एक क्वेश्चन था कि अगर किसी की सांसें अटक जाए तो तुम किस नंबर पे कॉल करोगे। अब उसमें 112 108 दोनों दे रखे हैं, मतलब तुम मेरे को बताओ मैं यूनिवर्सल वाला 112 चूज करूं या इंडिया वाला 108 चूज करूं। मेरे को मैं 112 करके आई हूँ। अब भगवान बताए जो भी हो उसका आंसर। और हिंदी की बात करें अगर, तो हिंदी में भाई मुझे तुम ये बताओ, ये क्या था पेपर में, ये सारे के सारे जितने भी एक्सट्रैक्ट वाले क्वेश्चंस थे, मेरा एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक धमाका हुए जा रहा है। पहला पैसेज पढ़ा तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा छोटा तो है एटलीस्ट पैसेज, और इतना ज्यादा कठिन भी नहीं है, ठीक है, लिख सकते हैं इसमें। पोइट्री पे आई, अब मैं वो पोइट्री में खुद ही कंफ्यूज हो जा रही हूँ। मैं एंड पे जैसे आई हूँ, मैं एंड पे क्या खुद ही को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है पोएम। कभी पोएम बोल रही है कि जो कुछ नहीं करते लाइफ में उनको नमन, कभी पोएम बोल रही है कि जो जिनको बहुत कुछ करने के बाद कुछ भी आइडेंटिफिकेशन नहीं मिली उनको नमन। और फिर क्वेश्चन में ये पूछ लिया कवि किसको नमन कर रहा है। क्या पूछना चाह रहे थे। फिर उसके बाद फिर चलो मैंने कहा ये भी ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अच्छा हो गया, इसमें भी हो गया सब। आगे आते हैं। अब जैसे मैं सारा करके ना, अभिव्यक्ति और माध्यम बहुत आसान आई थी। अभिव्यक्ति और माध्यम से मेरे को लगा कि चलो यार पेपर तो अच्छा है, तो हो गया, मजा आ गया। आगे गई मैं पहला एक्सट्रैक्ट बेस से चक्कर आ गए मुझे। मैंने पहले पोएट्री देखी, मैंने कहा पोएट्री से तो आसानी आया होगा, ये काले मेघा, ठीक है वो क्रांति वाला। एंड एंड
भाई तुम मुझे वो ये बताओ कि वो नगाड़े वाला जो एमसीक्यू था, वो उसके साथ में 2 एमसीक्यू एकदम सही लग रहे थे, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड थे। अब मेरे को उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गई। उसके बाद चलो ये वाला भी मैंने पोएट्री जैसे-तैसे एलिमिनेट करके कर दिया, क्योंकि ये एलिमिनेशन से आराम से हो जा रहा था। भाई जो वो कौन से शिरीष के फूल वाला जो आया था, उसकी वोकैबुलरी तो भाई मेरी मेरी सर फट गई उसको पढ़ के। मैं तो घर आके मम्मा को चिल्ला-चिल्ला के बता रही हूँ, वैसे शब्द ही नहीं पढ़े जा रहे भाई, वो मैं लिख के कैसे समझ लूँ उनको? अगर तुम 11th क्लास में हो और तुमने हिंदी ले रखी है, अपनी किताब खोल के अंडरलाइन कर करके एक एक शब्द का मतलब लिखना, क्योंकि एक्सट्रैक्ट बेस में दिमाग खराब कर देगा तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम। तुम्हें हर शब्द का मतलब आना चाहिए। यहाँ पे पता नहीं क्या पूछ लिया था ये एक्सट्रैक्ट बेस में। उसके बाद एमसीक्यू तो भाई एमसीक्यू बहुत ज्यादा घूमे फिरे थे ये एक्सट्रैक्ट बेस वाले के। और मैंने तो बस एलिमिनेशन से कराया कि क्या नहीं हो सकता है, जो बचा एंड में उसको कर दिया। एंड हाउएवर मुझे लगता है मेरे आंसर सारे सही हैं। हिंदी के एक्सट्रैक्ट बेस बहुत गंदे थे, बहुत गंदे थे, बहुत गंदे थे। लिटरेचर वाले क्वेश्चंस बहुत आसान थे, बट एमसीक्यू वो एक्सट्रैक्ट बेस वाले सारे बहुत गंदे थे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले भी बहुत फालतू के थे। वो पोएट्री नमन वाली तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि उसका एग्जैक्ट मतलब क्या था। एंड तक आते आते उसका पूरा मतलब ही बदल जाता था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अभी मैं पढ़ के देखूंगी एक बार, उसको ऑनलाइन अच्छी लग रही थी। हाँ बट अब मतलब इवेंचुअली अगर एक ओवरऑल करके देखें तो मैंने जो एक्सपेक्ट किया था, मेरे एग्जाम्स बिल्कुल वैसे नहीं गए हैं। स्पेशली हिंदी, जिसमें मेरे को लग रहा था, हिंदी और इकोनॉमिक्स जिसमें मुझे लग रहा था मैं 100 में से 100 ले आऊंगी, और एक फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर जिसमें मुझे लग रहा था कि मेरे कुछ नहीं आने वाले, वो इतना अच्छा चला गया है। मेरा बस एक एमसीक्यू गलत है, एक में डाउट है, और बाकी तो ठीक है। बाकी तो मैं लिखा ही मेरे को छोड़ो यार, क्या इसको तो बिना पढ़े जाते तो भी करके आते। मैंने फालतू में 2 घंटे भी क्यों सर खाया मुझे पता नहीं। और मैं क्या बोलूं, मतलब देखो ये 2-4 मार्क्स से ऐसा दिखता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरों को, बट बहुत फर्क पड़ जाता है परसेंटेज से, जब हर एग्जाम में 2-4 मार्क्स से बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाए। एंड मुझे नहीं लगता कि उन 2-4 मार्क्स की वजह से अपने वर्थ को, अपने सेल्फ वर्थ को, अपने कॉन्फिडेंस को ऐसे टूट के गिर जाना चाहिए। ठीक है, नहीं हुआ 4 मार्क्स का क्वेश्चन, छूट गया तो छूट गया, अब क्या कर सकते हैं। 4 नंबर तुम्हें तो ये तो बताएंगे नहीं तुमने साल भर कितनी मेहनत करी है, तुम्हें कितनी ज्यादा नॉलेज थी, तुम्हें कितना ज्यादा आता था, हाउ हाउ हार्ड वर्किंग यू आर, हाउ मच परसिवरेंस यू होल्ड इन योर लाइफ। क्या फर्क पड़ता है रिजल्ट के दिन? बस तुम 4-5 मिनट के लिए दुखी हो जाओगे, तुम्हें भी पता है अगले दिन से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम अपनी कॉलेज की तैयारियों में लग जाओगे, तुम यहाँ चले जाओगे, तुम वहां चले जाओगे। और अगर तुम टेंथ में हो तो फिर टेंशन ही लेना बंद कर दो इस चीज की, क्योंकि मेरे हाथ कांप रहे हैं। क्योंकि रिजल्ट के बाद ना 5-10 मिनट ही लगता है कि क्या यार बुरा आ गया। एंड ये चीज शायद मेरे साथ ही है कि मुझे बाद में फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मेरे पेरेंट्स इतने अच्छे हैं कि वो मुझे फर्क पड़ने नहीं देते। मैं घर आई एग्जाम देके, एंड माय मॉम वाज लाइक ठीक है कोई बात नहीं, टेंशन क्या लेनी है इस चीज की। थोड़ा सा उनको भी लगता है कि एग्जाम बुरा आ गया, बट शी डजंट लेट मी फील कि बुरा गया तो मेरी गलती है या कुछ हो गया। शी नोज कि मैंने मेहनत करी है, शी नोज कि आई वर्कड हार्ड, शी नोज कि मुझे आती है ये चीज, शी नोज कि मैं कितना समझ पाती हूँ, मैं कितना कर पाती हूँ। अब मेरे पेरेंट्स खुश, मैं खुश, मेरे मेरे टीचर तो मेरे से नहीं खुश। बट ठीक है, आई एम थिंकिंग कि मैं इको का इम्प्रूवमेंट एग्जाम दूंगी, क्योंकि अकाउंट्स तो देखो मैं नहीं देना चाहती, बट मैं इको का देना चाहती हूँ, क्योंकि इको में मेरे बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं। आई एक्सपेक्टेड कि मेरे 98, 99 या 100 आएंगे, बट मेरे इको में नहीं अच्छे आ रहे हैं। इको में मेरे आ रहे हैं लगभग 85, 86 के आस के। तो ठीक है जो भी है। एंड बिजनेस का एग्जाम बचा है, एंड तुम लोगों का बिजनेस आखिरी होगा। बट हाउएवर मेरा 29 को एनसीसी का भी एग्जाम है, तो मेरे को तो आराम है ही नहीं। सो ठीक है, और बहुत सारी वीडियोस आएंगी, बिकॉज मैं चैन से अब मैं पहले तो 2 दिन मैं चैन से सोऊंगी, देन बाद में कुछ देखेंगे। अभी मेरे को किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, अभी मैं चैन से सोना चाहती हूँ। मेरे 4 दिन से नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए ओके। ऑल द बेस्ट बिजनेस के लिए, एंड ऑल द बेस्ट अगर किसी का और भी एग्जाम बचा है, बायो का बचा है, चाहे 10 सालों का, ऑल द बेस्ट। बाय बाय, हैप्पी स्टार्टिंग, एंजॉय योर लाइफ, इट्स ओके।